नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। आक्रमण का रण सजा है, हथियार बोल रखे हैं, साजिशें चल रही हैं, बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन एक दूसरे को करारी मात देने की बेताबी साफ नजर आती है। फिर चाहे कीमत जो भी चुकानी ही क्यों ना पड़े, या जिस हद तक गुजरना क्यों ना पड़े, लाशों का अंबार लगाना पड़े, या हंसते खेलते शहरों को मलबे और वीराने में तब्दील ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि जब जब अहंकार बढ़ता है आक्रमण और प्रबल हो जाता है। और इसी की गवाही देती हैं वो 3 तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो तस्वीरें जो खौफनाक और जज्बाती तस्वीरें हैं। देखिए आपके सामने पहली तस्वीर जरा देखिए। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई। 28 फरवरी के हमले के बाद युद्ध के चलते अंतिम संस्कार की तारीख तय हो ही नहीं पा रही थी, और जब तारीख कंफर्म हुई तो ईरान में जज्बात का समंदर उमड़ पड़ा। अपने रहनुमा के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ी इस भीड़ में गम था, गुस्सा था और प्रतिशोध का जोश भी। और ये खामनेई से बेपनाह मोहब्बत का इजहार था, तो ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ सुलगती नफरत और गुस्से की महागर्जना भी थी। दूसरी तस्वीर पर नजर डाल लीजिए। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा आंसुओं का ये सैलाब, जहां ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से लेकर संसद अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ और आम आदमी सब के सब सिसक सिसक कर रो रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या नौजवान और क्या बुजुर्ग, सब अपने से सबसे बड़े लीडर को खोने के गम में डूबे हैं। हाथों में खामनेई की तख्तियां लिए ये लोग अपनी हमदर्दी का एहसास करा रखे हैं, और जिसकी भी आंखों में देखें वो आंसुओं से सराबोर है, क्योंकि इस अवाम ने अपना सबसे बड़ा रहबर को जो खो दिया था। लेकिन इन सब के बीच में तीसरी तस्वीर मत भूलिएगा, जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रखी है। यह पुतिन का मिशन पोलैंड। यूक्रेन पर भीषण बमबारी के सहारे उसके एक बड़े हिस्से पर काबिज होने के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अगला टारगेट पोलैंड बन चुका है। पुतिन के विस्तारवाद की उम्मीदें और जिद इस वक्त 7वें आसमान पर है, फिर चाहे इसके लिए दुनिया को कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ऐसे में पूरी दुनिया की सांसें अटक गई हैं, और देखना सबसे दिलचस्प होगा कि पुतिन के इस चक्रव्यूह पर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नाटो आखिर क्या करेगा। तो आक्रमण की ये 3 तस्वीरें जो बताती हैं हालात और भी ज्यादा आक्रामक। और आइए अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है ईरान खामनेई के जनाजे की आड़ में कैसे ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। भारत, चीन, रूस, कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब अलग अलग देशों के लोग हैं जो मुश्तबा खामनेई की इस ताकत की तस्वीर को देख रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई को विदा कर रहे हैं, अंतिम विदाई, और अपने आप में एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहा है ईरान। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका इजराइल को ईरान ने एक बार फिर से दी है बड़ी धमकी। अमेरिका इजराइल को ईरान की बड़ी धमकी है। जी हां, बड़ी धमकी क्या? ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की 2 टूक है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है ईरान। देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं बर्दाश्त है। खामनेई की शहादत अंत नहीं बल्कि नए युग की शुरुआत है। मसूद पेज़ेश्कियान ने सीधे सीधे साफ संदेश दे दिया है। आक्रमण, प्रतिशोध और एक ऐसी शहादत जिससे पूरी दुनिया की भूगोल और सियासत को हिलाकर रख दिया। बंदूक की नोक पर हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें अमर हो जाती हैं। जब आयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा थे तो सिर्फ ईरान की सरहद के भीतर अपने लोगों के रहनुमा थे, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल की साजिश ने जब उन्हें ईरानी आवाम से छीना तो दुश्मनों ने सोचा था कि ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज शहादत के 4 महीनों के बाद जब उनका ताबूत सामने आया तो सरहदें छोटी पड़ गई। इराक, लेबनान, यमन से लेकर सीरिया तक गम, गुस्से और जोश का ऐसा खौफनाक मंजर है जिसने वॉशिंगटन और तेल अवीव की नींद उड़ा कर रख दी। इतिहास गवाह है, कुछ लोग इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाते हैं और कुछ लोग खुद इतिहास लिख देते हैं। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये समंदर, ये इंसानों का हुजूम।
आंखें और कांपते हुए होंठ इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मरे नहीं हैं। वो मरकर भी अपने करोड़ों चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून। दुनिया के नक्शे पर ईरान को एक अभेद्य किला बनाने वाले, अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले आयतुल्ला अली खामनेई भले ही आज हमारे बीच ना हों, लेकिन उनके जाने के बाद जो ईरान बिखरने की उम्मीद पश्चिम लगाए बैठा था, उसी ईरान को खामनेई की मौत ने एक बार फिर औलाद की तरह एकजुट कर दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिस पर दुनिया के सबसे कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए हो, जिसे दुनिया से काटने की हर मुमकिन साजिश रची गई हो, उस देश ने आयतुल्ला खामनेई के नेतृत्व में कैसे खुद को संभाला, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। खामनेई के शासनकाल में ईरान ने पाबंदियों की बेड़ियों को पिघलाकर तरक्की का नया रास्ता तैयार किया। पश्चिम ने सोचा था कि पाबंदियों से ईरान का दम घुट जाएगा, लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसेंगे, लेकिन खामनेई की दूरदर्शी नीतियों का नतीजा था कि ईरान की शिक्षा दर आसमान छूने लगी। मेडिकल साइंस में ईरान मिडल ईस्ट का हब बन गया। आज ईरान के कोने कोने में विश्व स्तरीय अस्पताल, मुफ्त इलाज की सुविधाएं और आधुनिक स्कूल कॉलेज मौजूद हैं, जहां से पढ़कर निकलने वाले वैज्ञानिक दुनिया को हैरान कर रहे हैं। खामनेई ने ईरान को आत्मनिर्भर का वो मंत्र दिया जिसने पाबंदियों को बेअसर कर दिया। लेकिन खामनेई सिर्फ ईरान के रहनुमा नहीं थे, वो पूरे मिडल ईस्ट की सियासत की धुरी थे। आयतुल्ला अली खामनेई की रणनीतिक सोच ने मिडल ईस्ट के पूरे पावर बैलेंस को बदल कर रख दिया। अमेरिका और इजराइल ने इस इलाके में अपनी सबसे मजबूत पैठ बनाई थी, अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए थे, लेकिन खामनेई के एक इशारे ने पश्चिम के हर चक्रव्यूह को तोड़कर रख दिया। खामनेई ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की वो मजबूत दीवार खड़ी की, जिससे टकराकर हर साम्राज्यवादी ताकत चूर चूर हो गई। सीरिया हो, इराक हो, लेबनान हो या फिर यमन, हर जगह ईरान ने अपना वो परचम लहराया कि वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की सरकारें कांप उठी। बिना किसी परमाणु बम के, सिर्फ अपनी कूटनीति और हौसले के दम पर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना ऐसा वर्चस्व कायम किया जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में नहीं मिलती। एक देश को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ दुआएं काफी नहीं होती, उसके पास वो ताकत होनी चाहिए जो दुश्मन के कलेजे को दहला दे। आयतुल्ला अली खामनेई ने ईरान को डिफेंस सेक्टर में एक सुपर पावर बना दिया। पश्चिम के हथियारों के प्रतिबंध के बावजूद ईरान ने अपनी स्वदेशी मिसाइल तकनीक को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें मिनटों में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती हैं। ये खामनेई की ही मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। आज ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम भेद नहीं सकता। ईरान के ड्रोन आज दुनिया के बड़े बड़े देश खरीद रहे हैं। खामनेई ने ईरान को इतना मजबूत कर दिया कि
आज कोई भी ताकत ईरान पर सीधे हमले की हिम्मत नहीं कर सकती। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान के लोग आयतुल्लाह अली खामनेई से इतना बेपनाह प्यार क्यों करते हैं? क्यों उनके एक इशारे पर करोड़ों लोग अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते थे? इसका जवाब उन बुनियादी सुविधाओं में है जो पाबंदियों के बाद भी हर ईरानी नागरिक तक आसानी से पहुंचती रही। इसका जवाब ईरान के उस राष्ट्रीय स्वाभिमान में है जिसे खामनेई ने कभी झुकने नहीं दिया। खामनेई ने ईरान को एक ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाया जहां संकट के दौर में भी गरीब भूखा नहीं सोया। उन्होंने देश की अस्मिता को सबसे ऊपर रखा। ईरानी आवाम के लिए वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो उनके रूहानी रहनुमा थे, एक पिता समान मार्गदर्शक थे। यही वजह है कि आज जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो ईरान का हर घर मातम में डूब गया है। दुश्मन सोच रहे थे कि खामनेई के बाद ईरान बिखर जाएगा, लेकिन जनाजे का ये मंजर गवाही दे रहा है कि ईरान और ज्यादा मजबूत और ज्यादा एकजुट हो चुका है। हाथों में खामनेई की तख्ती लिए ये रोती हुई महिलाएं, ये संकल्प लेते हुए नौजवान इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि विचार कभी मरते नहीं। आयतुल्लाह अली खामनेई अपनी अमर विरासत के साथ ईरान के हर नागरिक की धड़कन में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि खामनेई की अंतिम यात्रा को लेकर आखिर इंतजामात किस तरह के किए गए हैं बड़े स्तर पर, कैसे बड़ी तैयारियां ईरान करके दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहा है। अंतिम विदाई की व्यवस्था जल्दी से आपको बता देते हैं। जो लोग यहां पर इस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं उन सभी के लिए A1 व्यवस्था की गई है। सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम है। 5 करोड़ रोटियां तैयार की जा रही है। समझिए 5 करोड़ रोटियां। तेहरान में 16 मोबाइल बेकरीज तैयार की गई हैं और अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक प्रबंधन ईरान ने तैयार किया है। 700 से ज्यादा पार्किंग स्थल तैयार किए गए। 24 से ज्यादा अस्पतालों में व्यवस्था की गई। चिकित्सा सेवाओं के लिए 2500 एम्बुलेंसेज, राहत के लिए 21 हेलीकॉप्टर, 100 ड्रोन और हजारों बचाव कर्मी तैनात हैं। और सभी के लिए बाकायदा भोजन के भी इंतजाम ईरान की तरफ से किए गए। ये वो ईरान है जिसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से ध्वस्त कर दिया था, ये दावा किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर इस समय की बड़ी खबर। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बड़ी खबर। ईरानी सांसद इब्राहिम रिजाई ने एक बड़ा बयान दिया है। परमाणु नीति पर दोबारा विचार करे ईरान। इजराइल के खतरे को देखते हुए नसीहत दी है। मुश्तबा को इजराइल लगातार धमकी दे रहा है, इसीलिए वक्त आ गया है ईरान को अपनी परमाणु नीति पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है और किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ये ईरानी सांसद की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। की तरफ ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल हातिमी की बड़ी अपील। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल हातिमी ने क्या कहा? उनका कहना है ऐतिहासिक जनाजे में आवाम शामिल हो रही है। दुश्मनों के सामने झुकने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। जनरल हातिमी कह रहे हैं थल, नभ, जल तमाम सीमाओं पर सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त है। इसीलिए अगर अमेरिका या इजराइल इस तरह की कोई गुस्ताखी करने का सोचेगा भी तो उसे बखूबी जवाब भी दिया जाएगा। आखिर क्यों कहा जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार? आइए आपको बताते हैं। 1989 में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग उमड़ कर आए थे। अब बताया जा रहा है आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे और ये संख्या तब ईरान की कुल आबादी का करीब 6वां हिस्सा थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार ये माना जाता है। खामनेई के अंतिम संस्कार में 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान किया जा रहा है और इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कार का रिकॉर्ड यहाँ तैयार किया जाता है।
ईरान के तेहरान, कोम से लेकर इराक के करबला या नजफ से होकर ये जनाजा गुजरेगा और 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिए जाएंगे खामनेई। तेहरान, मशहद, कोम के लोग मेहमानों की मेजबानी करेंगे। इसके लिए मस्जिदें, स्पोर्ट्स हॉल, पार्क और सांस्कृतिक केंद्रों में मेहमानों को ठहराया जाएगा। बड़ी तैयारी, भव्य तैयारी की गई है। आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम सफर में इतिहास का सबसे बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तेहरान की सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं। क्या देश के राष्ट्रपति, क्या संसद अध्यक्ष, क्या आम आवाम अपने महबूब रहनुमा के ताबूत को देखकर हर कोई फफक पड़ा। खामनेई की इस आखिरी विदाई के जुलूस में सिर्फ करोड़ों लोगों का हुजूम नहीं था, बल्कि आंसुओं का एक ऐसा सैलाब भी था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। حد المستشفى. इतिहास ने कभी किसी मौत पर ऐसा महासैलाब नहीं देखा होगा। ईरान की धरती पर आज आंसुओं के समंदर में डूब चुकी है। और आसमान इन सिसकियों से कांप रहा है। फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में शहादत का जाम पीने वाले ईरान के सबसे महान रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई का ताबूत जैसे ही सामने आया, पूरी दुनिया थम गई। जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं, जो खामनेई के ताबूत को देखकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़े। ये बेबसी, ये आंसू सिर्फ एक नेता के लिए नहीं है, बल्कि उस साये के जाने का गम है जिसने 40 साल तक फौलाद बनकर ईरान की हिफाजत की थी। कालिबाफ और आयतुल्ला खामनेई का रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं था, ये 4 दशकों का अटूट भरोसा था, एक रूहानी रिश्ता था। आज जब वो साया उठ गया तो कालिबाफ का कलेजा फट पड़ा। लेकिन इस गम के माहौल को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाया उस छोटे से मासूम ताबूत ने। अमेरिका और इजराइल के उस वैश्याना हमले में सिर्फ सुप्रीम लीडर ही शहीद नहीं हुए, बल्कि उनके साथ उनकी बेटी बशर, दामाद मिसबाह, बहू जहरा और महज 14 महीने की मासूम पोती जहरा भी हमेशा के लिए सो गई। जब इस मासूम का छोटा सा ताबूत आयतुल्ला की काली पगड़ी वाली ताबूत के बगल में रखा गया तो वहां मौजूद पत्थरों का दिल भी पिघल गया। राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक पूरा ईरान फपक कर रो पड़ा।
लेकिन वाशिंगटन और तेल अवीव के हुक्मरान कान खोलकर सुन ले, जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो तो एक नए इतिहास की शुरुआत है। ईरान ने अपने महबूब नेता के इस जनाजे को एक विजयी जुलूस में तब्दील कर दिया। छह दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक राज्य की इस अंतिम संस्कार में 1.5 से 2 करोड़ का हुजूम उमड़ रहा है। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महाआयोजन बन चुका है। ईरान सरकार की एक अपील पर तेहरान, कुम और मशहद के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि बाहर से आने वाले करोड़ों लोगों को पनाह मिल सके। ये खामनेई से उस बेपनाह मोहब्बत की निशानी है जो मौत के बाद और ज्यादा गहरी हो गई। 4 महीने तक युद्ध की वजह से इस अंतिम संस्कार को रोका गया, लेकिन आज ये सैलाब अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई मरकर भी ईरान के कण-कण में हर नागरिक के दिल में जिंदा है। हाथों में खामनेई की तख्तियां लिए ये महिलाएं, छाती पीटते ये नौजवान, ये आंसू नहीं है, ये वो बारूद है जो अमेरिका के अहंकार को भस्म करने के लिए तैयार हो रहा है। ताकत का अंदाजा लगाइए, सिर्फ ईरान नहीं, पड़ोसी देश इराक की राजधानी बगदाद में भी वहां के गवर्नर ने मुकम्मल बंद का ऐलान कर दिया। बगदाद, नजफ और करबला की गलियां भी आयतुल्ला के सम्मान में रो रही हैं। शिया इस्लाम में लाल झंडा लहराने का मतलब है जब तक खून का बदला नहीं लिया जाएगा चैन से नहीं बैठेंगे। और आज पूरा मिडल ईस्ट लाल झंडों से पट चुका है। आयतुल्ला अली खामनेई की शख्सियत कितनी महान थी, इसकी गवाही ये मंच दे रहा है। इस अंतिम सफर में शामिल होने के लिए दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि और 90 से ज्यादा देशों के धार्मिक गुरु तेहरान पहुंचे हैं। इजराइल के हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का परिवार भी इस जनाजे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हालांकि नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्योंकि वो भी उसी हमले में घायल हुए थे। लेकिन ईरान की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। 2500 एम्बुलेंस, 21 हेलीकॉप्टर और आसमान में उड़ते 100 ड्रोन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस विदाई को अपने स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक बना चुका है। सोमवार को तेहरान की सड़कों पर इतिहास का सबसे बड़ा जुलूस निकलेगा। इसके बाद ये पावन पार्थिव शरीर धार्मिक नगरी कोम जाएगा और आखिर में 9 जुलाई को खामनेई के पैतृक शहर मशहद में पवित्र इमाम रजा दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि वो आयतुल्ला को शहीद करके ईरान को डरा देंगे, लेकिन इस जनसैलाब ने साबित कर दिया कि खामनेई एक इंसान नहीं, एक विचार थे और विचार कभी मरते नहीं हैं। आयतुल्ला अली खामनेई अपनी आखिरी विदाई में भी दुनिया को बता दिया कि ईरान न कभी झुका था न कभी झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, समय की बड़ी खबर। खामनेई के ताबूत के पास गालिबाफ भावुक हुए। जी हां, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ताबूत के पास ईरानी स्पीकर गालिबाफ रो पड़े। तस्वीर आप देखिए, अंतिम विदाई में ईरानी स्पीकर के आंसू छलक उठे। तेहरान में खामनेई को गालिबाफ ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
अंतिम दर्शन के दौरान पूरा का पूरा तेहरान गम में डूबा हुआ है। उनके साथ में अब्बास अरागची आपको नजर आते हैं, और लेकिन गालिबाफ भावुक हुए, उन्होंने अपने सर्वोच्च लीडर को खोया। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक। यूक्रेन का रूस पर इस समय का बड़ा ड्रोन अटैक है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर बड़ा हमला किया गया है। हमले के बाद ऑयल टर्मिनल में बड़ी आग लगने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। जो हालात इस दौरान नजर आते हैं, यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर बड़ा अटैक हुआ और हमले के बाद ऑयल टर्मिनल में बड़ी आग लग गई। क्या यूक्रेन के बाद अब पोलैंड की बारी है? वॉशिंगटन की सीक्रेट रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, पुतिन दो तरफ से पोलैंड पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में है। मकसद साफ है, रूस का नक्शा बड़ा करना और नाटो को घुटनों पर लाना। लेकिन पुतिन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर पोलैंड की 1 इंच जमीन को भी छुआ गया तो नाटो रूस के परमाणु गढ़ कोला प्रायद्वीप और कालिनिंग्राद को मलबे में तब्दील कर देगा। यानी महाविनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। परमाणु महाशक्ति, रूस के चक्रव्यूह में फंसा यूरोप। यूक्रेन के बाद अब महाविनाश का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। क्योंकि क्रेमलिन के तख्तो ताज पर बैठे व्लादिमीर पुतिन ने रूस का नक्शा बड़ा करने की आखिरी कसम खा ली है। वाशिंगटन से आई एक बेहद सीक्रेट और सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाने के बाद पुतिन अब पोलैंड पर उस फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में है, जिससे पूरे नेटो का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। यानी दो तरफा वार और पोलैंड तार तार। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पुतिन इस बार सीधे महायुद्ध नहीं छेड़ेंगे, बल्कि एक ऐसे शातिर चाल चलेंगे जिसका तोड़ नेटो के पास नहीं है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ज़ेलेंस्की के वार पर पुतिन का महाक्रोध फूट पड़ा है। ज़ेलेंस्की के वार पर पुतिन नाराज हो गए हैं। मिसाइल हमले में कीव को धुआं किया। 2 दिन से लगातार मिसाइलों का एक तरह से कहर बरपा रहे हैं और यूक्रेन के पूर्वी शहर उस पर बड़ा कब्जे की भी बात इस दौरान कही जा रही है। जिस तरीके से यूक्रेन ने बड़े हमले अब किए हैं, रूस की तरफ से पलटवार, ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का पूर्वी शहर अब रूस की सेना के कब्जे में है। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।